देवोत्थान एकादशी पर श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप की उपासना से जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है। कल है देवोत्थान एकादशी का परम शुभ व्रत, इसीलिए आज हम आपको एकादशी पर श्री हरि की उपासना की सबसे उत्तम विधि बताएंगे और साथ में बताएंगे तुलसी विवाह की महिमा। गौर से देखिए। देवोठनी 11 कहें या देवोत्थान एकादशी। शुभ तिथि से दूर होगी जगत की उदासी। अब होगी शुभ मुहूर्त की भरमार, अब उत्सव मनाएगा सारा संसार। चाहे करना हो विवाह, गृह प्रवेश या उपनयन संस्कार, श्री हरि की कृपा से पूरे होंगे आपके सभी अरमान। आ चुकी है मंगल बेला की घड़ी, जब हर घर में होगा मंगल ही मंगल, क्योंकि कार्तिक माह की एकादशी है परम कल्याणकारी। श्री हरि की योग निद्रा से जागते ही होने लगेगा आपके जीवन में खुशियों का प्रवेश। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे करना है देवोत्थान एकादशी का व्रत, कैसे करनी है श्री हरि की उपासना, जिससे दूर होंगी आपकी विवाह की अड़चनें। मान्यता है कि देवोत्थान एकादशी का उपवास रखने और विधिवत पूजन करने से सभी मनोकामनाएं सहजता से पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन देवोत्थान एकादशी की पूजा एक विशेष विधि से की जाती है। आइए जानते हैं क्या है इस एकादशी की दिव्य पूजन विधि। देवोत्थान एकादशी की पूजा विधि। गन्ने का मंडप बनाएं, बीच में चौक बनाया जाता है। चौक के मध्य में चाहे तो भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रख सकते हैं। चौक के साथ ही भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं, जिसको ढक दिया जाता है। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और फल मिठाई समर्पित की जाती है। घी का एक दीपक जलाया जाता है, जो कि रात भर जलता रहता है। भोर में भगवान के चरणों की विधिवत पूजा की जाती है। फिर चरणों को स्पर्श करके उनको जगाया जाता है। इस समय शंख, घंटा और कीर्तन की आवाज की जाती है। इसके बाद व्रत उपवास की कथा सुनी जाती है। इसके बाद से सारे मंगल कार्य विधिवत शुरू किए जाते हैं। देवोत्थान एकादशी को यानी प्रबोधनी एकादशी के दिन पूरे कार्तिक मास में भी जो है केसर, केला और हल्दी, इन तीनों चीजों का ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान करने से जो है विवाह में आ रही बाधाएं वो समाप्त होती हैं। इसके अलावा एक विशेष उपाय होता है कि जब तुलसी विवाह किया जाता है तो तुलसी जी को लाल रंग की चुनरी ओढ़ानी चाहिए और साथ ही साथ तुलसी जी के जड़ में जो मिट्टी लगी होती है उस मिट्टी को निकालकर अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। ऐसा महा उपाय करने से निश्चित ही जिस व्यक्ति का विवाह में विलंब हो रही है उसका विवाह अतिशीघ्र हो जाता है और दाम्पत्य जीवन सुखी और संपन्न होता है। इस व्रत के शुभ प्रभाव से शादी में आ रही रुकावटें दूर होने लगती हैं और शुभ विवाह का योग जल्दी बनता है। तो आइए जानते हैं इस एकादशी कैसे करें शीघ्र विवाह के उपाय। शीघ्र विवाह के महा उपाय। लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शालिग्राम को स्नान करा के उनको चंदन लगाएं। उनको पीले रंग के आसन पर बिठाएं। फिर तुलसी को अपने हाथों से समर्पित करें। प्रार्थना करें आपका विवाह शीघ्र हो जाए। ये उपाय परम शुभकारी है, इसीलिए इस शुभ एकादशी के महामुहूर्त का लाभ उठाइए। इस दिन श्री हरि का ध्यान कीजिए और एकादशी व्रत के नियमों का पालन कीजिए। साथ ही कुछ विशेष बातों पर ध्यान दीजिए। देवोत्थान एकादशी पर क्या ना करें। देवोत्थान एकादशी के दिन गलती से भी तुलसी न तोड़ें। देवी तुलसी को लाल चुनरी भी जरूर चढ़ाएं। तुलसी के नीचे दिया लगाएं। इस दिन चावल का सेवन ना करें। मन शांत रखें। घर में सुख शांति का सद्भाव बनाए रखें। इस दिन देखिए देवस्थान एकादशी को, जो कि प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उसको करने के एक दिन पहले यानी 10वीं वाले दिन से ही आदमी को शाम के समय सात्विक भोजन और आहार लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और एकादशी वाले दिन उठ करके सुबह जो है भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन में जाप करते हुए सभी कार्य को अपने संपन्न करना चाहिए। उसके पश्चात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इनका जो है पूजन करना चाहिए और पूजन में तुलसी पत्र को जरूर अर्पण आज के दिन करना चाहिए
और शाम के समय जो है तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए और उसके पश्चात जो है तुलसी विवाह संपन्न करवाना चाहिए। और इसी दिन से जो है अगर जो वैष्णव जन या जो भी कोई एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो इस दिन से वो एकादशी उठा सकते हैं। आज की उठाई एकादशी से जो है वो साल भर तक जितनी भी एकादशी वर्ष में पड़ती है उन सभी एकादशियों का व्रत कर सकते हैं। देवोत्थान एकादशी की शाम कुछ विशेष प्रयोगों से आप भी अपना जीवन संवार सकते हैं।